क्या अमेरिका की रिपोर्ट में पाकिस्तान को हीरो दिखाया जा रहा है और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है? क्या यह भारत की डिप्लोमेसी को सीधा झटका है? और सबसे बड़ा सवाल, पीएम मोदी अब भी खामोश क्यों हैं? आज हम बात करेंगे उस अमेरिकी रिपोर्ट की जिसने भारत की कूटनीति पर सवाल खड़े कर दिए और राजनीतिक गलियारों में हलचल भी मचा दी है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट को भारत के लिए गंभीर झटका बताया है। पहलगाम आतंकी हमला रिपोर्ट इसे इंसर्जेंट अटैक कहती है। ऑपरेशन सिंदूर रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान को सैन्य बढ़त मिली और चीन इस पूरे तनाव में अपनी सैन्य ताकत परखता रहा। और इन सब के बीच पीएम मोदी की चुप्पी। और हाँ, जब रिपोर्ट आई उसके बाद सऊदी में ट्रंप ने एक और बयान दे दिया और बयान में ट्विस्ट भी था। ट्विस्ट क्या था कि पीएम मोदी का कॉल आया, हमने कहा कि 350% टैरिफ लगाएंगे, यानी कि धमकी दी, युद्ध फिर खत्म हो गया। इसके बाद भी पीएम मोदी, अब सवाल खड़े होते हैं कि पीएम मोदी चुप क्यों है? ये जो रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के बारे में आपने जिक्र किया, यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, ये एक तरीके से कह सकते हैं अमेरिका का एक ऑफिशियल दस्तावेज है, एक आधिकारिक औपचारिक दस्तावेज है। और इसमें दो बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पर लगता है कि भारत सरकार को वाकई में चिंतन भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए और इसके बारे में अमेरिका से अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज कराना चाहिए। यूएनसीसी की रिपोर्ट आ गई है और सोशल मीडिया में बस यूएनसीसी चल रहा है। धनाधन लोग उसके अंदर से निकाल के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 3 मुख्तसरन चीज़ें बता देता हूँ जो इस रिपोर्ट में था और जिस पर भारतीय अब तत्ते तवे पर बैठे हैं। नरेंद्र मोदी को फिर से गालियाँ शुरू हो गई हैं। वैसे आज से कुछ टाइम पहले भारतीय बड़े जोश खरोश से ये कहते हमें दिखाई देते थे कि हमारा अमेरिका के साथ 10 साला डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका है। अब कहाँ गया वो डिफेंस पैक्ट? लानत भेजी है अमेरिका ने तुम्हारे ऊपर ये रिपोर्ट जारी करके। और ये रिपोर्ट ना तो ट्रंप ने बनाई है, ना ही किसी भारत के दुश्मन वजीर मंत्री शंदरी ने बनाई है। ये अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट है और इसमें अमेरिका की इंटेलिजेंस, अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री सारे शामिल थे। सब ने पूरी तहकीकात करके एक रिपोर्ट मुरतब की है और उसे सरकारी दस्तावेज बना दिया है। यानी हमेशा अब ये अमेरिका की सरकारी दस्तावेज तस्वुर किया जाएगा। वैसे तो अमेरिका की हर बातों पर तुम्हें यकीन होता है ना, तो इस पर भी अब तुम्हें यकीन करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका ने 3 ऐसी चीज़ें बताई हैं। नंबर 1, पाकिस्तान ने बड़े बुरे तरीके से भारत को पेला है इस जंग में। ये जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें पाकिस्तानी फौज को भारत पर कई गुना बढ़त मिली है, कई गुना भारी पड़ी है भारतीय फौज पर। दूसरी चीज़, पहलगाम का जो वाकया, जिसे पूरे का पूरा एक मंजरनामा पाकिस्तान के खिलाफ बनाकर ऑपरेशन सिंदूर किया था मोदी ने, उसके बारे में भी ये रिपोर्ट कहती है कि ये कश्मीरी इंसर्जेंट्स ने किया है, यानी वो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने किया है। इसमें पाकिस्तान का कोई भी रोल नहीं है। ये दूसरी लानत। और तीसरी लानत, वो जो पाकिस्तान और चाइना का आपस में रिलेशन है कि चाइना ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने हथियार टेस्ट किए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में। टेस्ट किसके ऊपर हुए हैं आपको तो पता ही है, जहाज़ किसके गिरे हैं। यानी वो भी खबर की तस्दीक हो गई है जो पाकिस्तान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बताता रहा कि हमने बड़े पूरे तरीके से PL-15, J-10C और JF-17 थंडर से तुम्हें पेला है। तो सुनते जाइए और एंजॉय करते जाइए क्योंकि भारतीय अब तते तवे पर बैठ चुके हैं और यूएस पैनल रिपोर्ट भारत के पूरे सिस्टम के ऊपर एक काला धब्बा हमेशा रहेगा। जानकारियां डाल रहे हैं, भारत हार गया था, विमान गिर गए थे, बहुत सारी चीजें। तो ये कोई छोटा मोटा। एक मिनट रुकिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए पहले वो जरूर कर लीजिए। मैं हमेशा भूल जाता हूं, तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये वीडियोस मिलती रहें। पत्रकारों का समूह नहीं है, कोई थिंक टैंक नहीं है, बल्कि एक ऑफिशियल कांग्रेस का कमीशन है। इसका अपना वजन होता है। इसका वजन इसलिए भी है क्योंकि ये हर तरह के जो इंटेलिजेंस आ रहा है, जो वहां पे समझिए कि खुफिया सूचनाएं आ रही हैं, उन सारी सूचनाओं को देखता है, उनका मूल्यांकन करता है चीन से जुड़ी हुई। इसके अलावा ओपन सोर्स फैक्ट भी लेता है, मतलब किसी अखबार में कुछ खबर छपी, कहीं कोई जानकारी मिली, उसकी जांच करना, कोई पर्सनल लेवल पे कोई जानकारी उनको भेजे, कोई रिसर्च भेजे, वो सब चीजों पे वो नजर रखते हैं और एक मल्टी एजेंसी इनपुट को मिलाकर एक सुरक्षा का मूल्यांकन करते हैं चीन की तरफ से। मतलब चीन की तरफ से कितना खतरा है। अब आप समझिए कि इस रिपोर्ट का महत्व क्या है। ये केवल एक कमीशन का महत्व नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका तय करता है आगे क्या करना है। तो ये रिपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीधी अमेरिका के सीनेट को जाती है, प्रतिनिधि सभा को ये रिपोर्ट तो अभी आई है ना, अमेरिका ने इससे पहले ही तय कर दिया था। आप देखिए इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान कहां खड़ा है और भारत कहां खड़ा है, और इससे पहले पाकिस्तान कहां था और भारत कहां था। और अब सारा कुछ सिनेरियो डिफरेंट हो चुका है क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मेज पर पहुंच जाती हैं वहां के सरबराहान के पास कि ये कुछ हो रहा है। इस मुल्क का पलड़ा भारी है और ये जो है वैसे बढ़ मार वैसे ही थानेदार बना हुआ है। और अब पूरी दुनिया, उसके बाद आपने देख लिया होगा कि किस तरह उसका सारा का सारा शिफ्ट पाकिस्तान की तरफ हुआ है। इसे कहते हैं मार मारना।
जाती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को, रक्षा विभाग को जाती है, स्टेट डिपार्टमेंट को यानी वहां का जो गृह मंत्रालय उसको जाती है, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कुल मिला के इस रिपोर्ट का महत्व समझिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये नीति निर्माण में सिक्योरिटी सिग्नल देने वाली रिपोर्ट है। एक पहलगाम में जो मैसेकर हुआ, जो नरसंहार हुआ, धर्म पूछकर लोगों की जानें ली गई, उसके बारे में अमेरिका ये कह रहा है या उसका कमीशन ये कह रहा है कि दरअसल ये एक इंसर्जेंट अटैक है। इंसर्जेंट अटैक का मतलब ये हुआ कि दरअसल जो भारत पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगा रहा था कि पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड या पाकिस्तान के द्वारा प्रेरित या पाकिस्तान के द्वारा समर्थित जो नरसंहार था, उस थ्योरी को पूरी तरीके से खारिज करता है और ये पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश करता है कि दरअसल कश्मीर के अंदर जो पृथकतावादी ताकतें हैं, जो आतंकवादी ताकतें हैं, ये उनके द्वारा किया गया एक हमला था। अब भारत लगातार इस मसले के ऊपर अपने बातों को कहता भी रहा है, पाकिस्तान पर उसने तीखे हमले भी किए और यही कारण था कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो वो ऑपरेशन सिंदूर जो था वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए था। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा, देश के प्रधानमंत्री लगातार ये कहते भी रहे कि हमने पाकिस्तान को घुस के मारा, हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की। अब अगर ये इंसर्जेंट अटैक है और अगर भारत सरकार इस रिपोर्ट को मान ले या इससे सहमति जता दे, तो भारत सरकार की जो पूरी नीति थी, भारत सरकार का जो पूरा पक्ष था, वो एक तरीके से अंडरमाइन हो जाता है। या ये कह सकते हैं कि भारत सरकार को एक तरीके से झूठा साबित करने की कोशिश यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ये बात कहती है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। भारत सरकार को इसका फौरन कॉग्निजेंस लेना चाहिए और भारत सरकार को, मोदी सरकार को इसके प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर करनी चाहिए थी। अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक भी इसे अमेरिका के हितों पे फोकस्ड दस्तावेज मानते हैं। जब इस संस्था का इतना असर होता है, अमेरिका क्या करेगा जब इसकी रिपोर्ट पे तय होता है, तो जाहिर बात है बहुत झाड़ फूंक के और बहुत जिम्मेदारी से जानकारी देते हैं। इनके पास में जब अमेरिका के खुफिया जितनी उनकी CIA, FBI वगैरह की जानकारियां हैं वो रहती हैं। अब ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट हमको ये बताती है कि अमेरिका किस नजरिए से भारत को देख रहा है। तो जो हथियार हम खरीदने वाले हैं अमेरिका से, महंगे महंगे हथियार, वो हम तब और ज्यादा खरीदेंगे जब हमको डर लग रहा होगा। वो ये कह रहा है कि पहलगाम हमला जो है, जिसमें 26 नागरिकों की हत्या की गई थी, वो भारत पाक के बीच में एक कन्फ्लिक्ट का कारण था, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन ये आतंकवादी हमला था, ये रिपोर्ट नहीं कह रही है। पाक प्रायोजित हमला था, ये रिपोर्ट भी नहीं कह रही है। तो आप कहोगे कहने तो क्या फर्क पड़ता ना, ये बहुत खतरनाक बात कह रही है, जो हमारे कश्मीर के संदर्भ में हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। जो शब्द इस घटना के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया अमेरिका ने, उसको सुनने के बाद हम सबके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि वो लिख रहा है कि ये इंसर्जेंट अटैक है। इंसर्जेंट अटैक का मतलब ये होता है कि एक अस्थिरता पैदा करने वाला इलाका है, एक अस्थिर क्षेत्र है जिसके अंदर कुछ बगावती लोगों ने अटैक किया है। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि और इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जिस तरीके से इस रिपोर्ट में यह कहने की कोशिश की गई है कि चीन की वेपनरी की मदद से पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई भारत के ऊपर, ये दो चीजें पूरी तरीके से स्पष्ट कर देता है, जो भारत बार बार, हालांकि भारत ने खुलकर कभी इसका जिक्र नहीं किया, भारत का मतलब भारत सरकार ने कभी इस बात का खुलकर जिक्र नहीं किया, लेकिन चाइना का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि उनके हथियारों का इस्तेमाल हुआ और चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा था। दूसरा, वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये जो रिपोर्ट है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना को बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। अब इन दोनों चीजों को पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन इट्स 4-day क्लैश शोकेस। अब ये कहो कि आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ था, उसने ये रिपोर्ट मुरतब की, या ISI ने की है। जाहिल के बच्चों, अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी, दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी, उसके अलावा उनके सारे डिपार्टमेंट्स, उनकी कांग्रेस जैसे पार्लियामेंट होती है उनकी, उसकी ये कमेटी है, उसने ये रिपोर्ट मुरतब कराई है। और ये रिपोर्ट्स बनती हैं, हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद बनती हैं कि हाँ जी क्या क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, इसमें गलती किसकी है, किसको मार पड़ी। गलती भी भारत की, शुरू भी भारत ने किया, और लानतों के साथ साथ मार भी किसको पड़ी, भारत को पड़ी। अब ये दुनिया की सबसे बड़ी रिपोर्ट बता रही है, कोई पाकिस्तानी नहीं बता रहा। अब सर पीटो अपना, मारो अपने आप को, अपने अंधभक्तों को, जो मर्जी चूरन बेचते रहो। दुनिया को यही सब कुछ पता है और उसका रिजल्ट भी पाकिस्तान की फेवर में आने आज से कई महीने पहले शुरू हो चुके हैं। चाइनीज वेपनरी, ये दोनों चीजें इसमें कि वो चीन के इन्वॉल्वमेंट को एस्टैब्लिश करता है। दूसरी बात, पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया, यानी भारत के ऊपर पाकिस्तानी मिलिट्री की जो कामयाबी है, ये दो बातें हैं इसमें। जबकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया, उनके 9 जो एयर जो हवाई अड्डे थे उनको नुकसान पहुंचाया, और उसकी वजह से पाकिस्तान का जो पूरा एयर डोमिनेंस, नुकसान नहीं पहुंचाया, ध्वस्त किए। ध्वस्त हिंदी में कहते हैं मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिए। अब ये तो वो नुकसान पे आ गए ना। हालांकि हमने जो जो नुकसान हुआ अपनी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाए,
सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से भी खुद ऑफिशियल खुद हमने पिक्चर्स ले लेकर भेजें कि यहाँ नुकसान हुआ। ये ज़र्फ है हमारा जो भी नुकसान हुआ हमने अपने शहीदों के जनाजों को कंधा दिया है, हमने उन्हें गॉड ऑफ ऑनर पेश किया है, हमने उनके जनाजों को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया। तुम्हारी तरह छुपाते नहीं रहे कि रडार का ऑपरेटर था S-400 के, मारा वो LOC पर गया। था वो पूरी तरीके से तहस-नहस हो गया और उसको ही झुठलाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इस बारे में अगर भारत चुप रहेगा तो ये इतिहास में दस्तावेज होगा। यानी वो इसको कश्मीर की बगावत मान रहा है ना कि पाकिस्तान प्रायोजित मान रहा है। और इस तरह के अटैक को बहाना बना के अमेरिका, चूंकि ये रिपोर्ट नीति बनाती है, भविष्य में ये कह सकता है कि कश्मीर में बड़ा असंतोष है, बड़ी इंसर्जेंसी है, बड़ी अस्थिरता है और ये इस क्षेत्र के लिए खतरनाक है। भारत को काफी हद तक इससे नुकसान हुआ था। कैसे नुकसान हुआ था? यहां पर ये रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट जो चीन के बारे में है, भारत के बारे में नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट में वो भारत के बारे में कई ऐसी चीजें बयान कर देती है जिनको आप हकीकत भी मान सकते हो, क्योंकि मैंने बताया कि ये संस्थान कितना रिसर्च करके जानकारी देता है और ये जानकारी अपनी सरकार को दे रहा है। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि लाइव इनपुट्स इस पूरे झगड़े में चीन ने पाकिस्तान को दिए हैं। लाइव इनपुट्स देने का मतलब यह है कि वो लगातार बता रहा था, ओ इधर से आ रहा मार, उधर से आ रहा मार, वो इधर इसके पलंग के नीचे घुसा हुआ है, डाल दे धमाका। कहां से पलंग के नीचे घुसा हुआ है, ये अपने फौजियों के बारे में बता रहे हैं कि चाइना बता रहा था कि ऐसे ऐसे मारो, उस जगह बैठा है वो पलंग के नीचे घुसा है, उधर मारो, और पाकिस्तान वहां मारता था और भारतीयों के वही काम होता था। हमारा विमान उड़ रहा है, कहां हमारी सेना की मूवमेंट हो रही है, कहां हमारे टैंक चल रहे हैं, ये सारी चीजें पाकिस्तान को चीन बता रहा था और चीन ने इस युद्ध का फायदा उठाया। सुनते जाइएगा भारत के लिए महत्व। और अपने बहुत सारे हथियारों का पहली बार ग्राउंड पे युद्ध में परीक्षण किया। अभी तक उसने बना तो लिए थे, लेकिन ऐसे रियल युद्ध में उसने परीक्षण नहीं किया था। तो J-10, PL-15, HQ-9 और जैमिंग ISR सिस्टम इस युद्ध में, असली युद्ध में चीन ने परीक्षण कर लिए। अब यहां पर ठहर के एक थोड़ी बुद्धि की बलिहारी दिखाई देती है, शर्म दिखाई देती है। भाई इतना सब हो रहा था, चीन के साथ में पाकिस्तान का क्या तालमेल है? मुझे डोभाल साहब रखे हुए हैं, ओवर हाइप्ड, उनको जो है वो सुपर ह्यूमन बना के रोज हमारे पास सोशल मीडिया पेश किया जाता है। वो क्या अंडे दे रहे थे? पूरा पहलगाम का हमला हो गया, वो क्या अंडे दे रहे थे? सारा इंटेलिजेंस तो उनके अंडर में है ना। और इतना सारा काम वहां चल रहा था पाकिस्तान में, तो डोभाल जी क्या कर रहे थे? क्या यही रीजन होती है, हम चुप चपीते अपना काम करते हैं और भारतीय अपनी मीडिया को भी बॉलीवुड बनाते हैं। अपने जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन जासूस है जी दुनिया का, इंडियन जेम्स बॉन्ड उसे बताया हुआ है 007। कहाँ था 007 जब भी सब कुछ हो रहा था? अब जलील हो रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। सारा का सारा उनकी हुकूमत, उनका मीडिया, उनकी फौज बॉलीवुड पे चल रहे हैं। और यही वजह है कि जब फटकार पड़ती है तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, एक नई मूवी बना देते हैं। और फिर जब दुनिया उन्हें जलील करती है तो रोते रोते कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। ये हैं साजिशें तुम्हारे खिलाफ। भारत सरकार ने उनसे सलाह के बगैर काम कर दिया? ऑपरेशन सिंदूर पर अगर कोई थीसिस लिखने की कोशिश करेगा तो उसमें यही बात खुलकर सामने आएगी कि जो अमेरिकी सूत्र है, जो अमेरिकी रिपोर्ट ये कहती है कि दरअसल पाकिस्तान भारत के ऊपर भारी पड़ा था और उसका बड़ा कारण ये था कि चीन का उसमें सहयोग था। जबकि तो देख लिया आपने वीडियो, ऐसी बेशुमार न्यूज़ एंकर्स आपको मिलेंगे जो कि रोते दिखाई दे रहे हैं। बस वैसे कह रहे हैं कि झूठ बोला, अमेरिका ने हमारे खिलाफ दुश्मनी निकाल रहा है, चीन की फेवर में अमेरिका बात करेगा। इतनी अकल है तुम लोगों में? चलो पाकिस्तान के आजकल ताल्लुकात बेहतर हैं, पाकिस्तान की फेवर में बात कर सकते हैं। चीन के हथियारों की फेवर में बात करेगा कि उन्होंने, पाकिस्तान ने चीनी हथियारों से पेला भारत को। तो अपनी अक्ल को हाथ मारो और कुछ नया सोचो, कुछ नया करने की कोशिश करो, क्योंकि हर बार जब पिटते हो तो ये कहते हो कि इस बार ये गलती हुई, हमने कुछ सीख लेनी है, जैसे तुम्हारा आर्मी चीफ कह रहा था। बहरहाल अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।